तो पश्चिम मध्य रेलवे ने स्टेशन मास्टर के 38 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। ये रिक्रूटमेंट जीडीसी कोटे से निकाली गई है और इन पदों के लिए पश्चिम मध्य रेलवे के कर्मचारी ही अप्लाई कर सकते हैं। कुल 38 पोस्ट में से 18 पद अनारक्षित हैं, जबकि 5 पोस्ट एससी, 3 एसटी और 12 पद ओबीसी वर्ग के लिए हैं। पदों पर भर्ती जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के बाद की जाएगी। उम्मीदवार ध्यान दें कि पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि 25 जुलाई 2021 है। सिलेक्शन प्रोसेस इन पदों के लिए चयन प्रक्रिया में सबसे पहले उम्मीदवारों को कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में पास करना होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों को एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उम्मीदवार ध्यान रखें कि सीबीटी या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में गलत उत्तर देने पर नेगेटिव मार्किंग के तहत 1/3 मार्क्स काट दिए जाएंगे। हालांकि एप्टीट्यूड टेस्ट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। हिमाचल प्रदेश के 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके और वयोवृद्ध कांग्रेस नेता वीरभद्र सिंह सोमवार की रात दिल का दौरा पड़ने से आपको बताते चले आईजीएमसी शिमला में वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सीनियर मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जनकराज पखरेतिया ने बताया कि 87 वर्षीय नेता को गहन चिकित्सा इकाई में स्थानांतरित कर दिया गया है और वे वेंटिलेटर सपोर्ट पर रहेंगे। उनकी हालत बेहद गंभीर है, लेकिन स्थिर बनी हुई है। बता दें कि वीरभद्र सिंह का 23 अप्रैल से आईजीएमसी में इलाज चल रहा है। उन्हें 13 अप्रैल को कोविड-19 पॉजिटिव मिलने के बाद मोहाली के मैक्स अस्पताल ले जाया गया था। ठीक होने के बाद उन्हें 23 अप्रैल को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, लेकिन शिमला पहुंचने पर उन्हें सांस लेने में कठिनाई हुई और उन्हें फिर से आईजीएमसी में भर्ती कराया गया। 11 जून को फिर से कोरोना पॉजिटिव पाए गए और इस बीमारी से उन्होंने फिर से लड़ाई लड़ी। वीरभद्र सिंह 9 बार विधायक और 5 बार संसद सदस्य रह चुके हैं। वे 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। वर्तमान में वो राज्य विधानसभा में सोलन जिले के अर्की निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते हैं। फिलहाल डॉक्टर उनकी सेहत पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। डॉक्टरों की एक टीम उनकी देखरेख कर रही है। उम्मीद है कि वे जल्द स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो दिल्ली हाईकोर्ट में ट्विटर ने मंगलवार को माना है कि उसने नए आईटी रूल्स का पालन नहीं किया। इस पर हाईकोर्ट ने साफ कह दिया है, अब हम ट्विटर को कोई प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। सरकार ट्विटर के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र है। आईटी रूल्स लागू होने के बाद भी अब तक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति नहीं करने पर ट्विटर के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अमित आचार्य ने शिकायत दर्ज कराई थी। इसी याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या ट्विटर नियमों की अवहेलना कर रहा है, तो इस पर केंद्र ने हाँ में जवाब दिया। इसके बाद ट्विटर की ओर से पेश वकील सज्जन पोय्या ने भी माना कि हमने आईटी रूल्स का पालन नहीं किया। हाईकोर्ट में केंद्र सरकार को बताया कि 26 फरवरी को नोटिफिकेशन के मुताबिक 3 महीने की मोहलत गलती सुधारने के लिए दी गई, लेकिन 1.5 महीने बाद भी जब ट्विटर ने सुधरने की कोशिश दिशा में कोई पहल नहीं की तो हमें कार्रवाई करनी पड़ी। इस पर हाईकोर्ट ने कहा, अब हम ट्विटर को कोई प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। केंद्र सरकार ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र है, क्योंकि ट्विटर को भारत में अगर अपना काम करना है तो उन्हें पता होना चाहिए कि कैसे बर्ताव करना है। तो वहीं दूसरी तरफ एसबीआई ने इस साल 6100 यानी कि आपको बताते चले लगभग 6100 अप्रेंटिसशिप की भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। स्किल इंडिया पहल के तहत 31 अक्टूबर 2020 तक 20 से 28 साल की उम्र के उम्मीदवार ट्रेनिंग पोजीशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। बैंक चयनित उम्मीदवारों को 15,000 हर महीने स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। बता दें कि आवेदन प्रक्रिया आज से ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर शुरू हो रही है। वे उम्मीदवार जो आवेदन करने के लिए इच्छुक हैं उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा और एग्जाम देना होगा। वहीं जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा उन्हें इंटर्नशिप करनी होगी और उन्हें बैंक में जूनियर एसोसिएट या फिर क्लर्क पदों पर छूट और वेंटेज भी दिया जाएगा। कैलकाटा का रुख करते हैं। आपको बताते चले पूर्वी मिदनापुर के भगवानपुर इलाके में किसानों के लौटने पर टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला किए जाने के बाद नंदीग्राम से बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात की। बीजेपी कार्यकर्ताओं जो चुनाव के बाद हिंसा से आशंकित थे और भाग गए थे, कोर्ट के निर्देश के बाद वे अपने मूल क्षेत्र में वापस लौट आए हैं। हालांकि उनके आगमन पर वे टीएमसी कार्यकर्ताओं के शिकार हो गए, जिन्होंने उन्हें पीटा, उन पर बमों से हमला किया, तोड़फोड़ की और उनके घरों को
लूट लिया। उनकी धमकी की शिकायतों को सुनने के बाद अधिकारी ने उन्हें धैर्य और मजबूत रहने के लिए कहा है। प्राथमिकी दर्ज करें और उन्हें आश्वासन दिया कि प्रत्येक की सुरक्षा उसकी अपनी जिम्मेदारी होगी। क्षेत्र के बीजेपी समर्थक अपने ऊपर इस तरीके के हमलों की पुनरावृत्ति से डरे। सत्ताधारी पार्टी से इनकार के दावों के बावजूद बंगाल में चुनाव के बाद की पक्षपातपूर्ण हिंसा और क्रूरता एक निरंतरता मामला है।